दोस्तों, कवि वृंद का एक काफी प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात थे सिल पर परत निशान। यानी कि कोई भी इंसान लगातार प्रैक्टिस से किसी भी क्षेत्र या स्किल्स में महारत हासिल कर सकता है। आज जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस दोहे में बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीरोधा ब्रोकरेज कंपनी के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत की। वर्तमान में वह 46 साल के हैं। उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वे अपनी स्कूलिंग करने के बाद से ही कम कीमत वाले शेयर्स यानी कि पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही वे शेयर मार्केट की छोटी छोटी बारीकियों को भी सीखते रहते थे और आज वे भारत के मेजर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जीरोधा कंपनी के मालिक हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं नितिन कामत की शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी और जानते हैं कि कैसे एक कॉल सेंटर में 8,000 की नौकरी करने वाले ने 30,000 करोड़ की कंपनी बनाई और कैसा रहा नितिन कामत का शुरुआती जीवन, उनकी एजुकेशन, फैमिली, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े ब्रोकर्स की लिस्ट में शामिल जीरोधा कंपनी की कैश स्टडी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जानते हैं नितिन कामत के बारे में। नितिन कामत का जन्म 16 अक्टूबर 1979 को कर्नाटक में हुआ था। नितिन के पिता का नाम रघुराम कामत है, जो केनरा बैंक में जॉब करते थे। उनकी माता का नाम रेवती देवी है, जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल टीचर हैं। जैसा कि उनके पिता केनरा बैंक में काम करते थे, इसी वजह से उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में होती रहती थी। इसी वजह से नितिन की स्कूली शिक्षा इंडिया के अलग अलग सिटीज में हुई। उसके बाद वे बेंगलोर में शिफ्ट हो गए और वहीं से नितिन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नितिन ने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। नितिन जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तभी से उन्हें शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि उनके पिता भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। यही रीजन है कि नितिन ने भी अपने स्कूलिंग के दौरान से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्होंने कम पैसे वाले शेयर्स, जो कि पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें पैसा लगाना शुरू किया था। शुरुआत में उन्हें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन 2001-2002 के बीच में शेयर मार्केट में आई मंदी के कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस में नितिन के सारे पैसे डूब गए और इसी बीच उन्होंने एक कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर दी, जिसमें उनकी सैलरी 8,000 रुपये महीने थी। जॉब करने के साथ साथ नितिन शेयर मार्केट की जानकारी लेते रहते थे और अपनी सैलरी का कुछ पैसा बचाकर उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट भी किया करते थे। अब तक उन्हें शेयर मार्केट की अच्छी समझ हो चुकी थी और फिर नितिन ने साल 2005 में अपना एडवाइजरी बिजनेस शुरू किया। कुछ समय बाद ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसी से नितिन को भी एक सुनहरा अवसर मिल गया और उनको भी अपना एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया और फिर उन्होंने अपने भाई निखिल के साथ मिलकर 2010 में बेंगलोर में जीरोधा की शुरुआत की। अपनी कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ने के बाद 2004 में उन्होंने अपने भाई के साथ कामत एसोसिएट्स नाम की एक स्टॉक ट्रेडिंग फर्म शुरू किया था। इसके 6 साल बाद दोनों भाइयों ने जीरोधा को शुरू किया। जीरोधा भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है और जीरोधा भारत की एक ट्रस्टेड कंपनी बन गई है और लोग इस ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। नितिन कामत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जिन्होंने वित्तीय सेवाओं और उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नितिन कामत की मेहनत का ही नतीजा है कि आज ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर जीरोधा काफ़ी पॉपुलर और भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। वर्तमान में जीरोधा में अप्रॉक्स 3 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इसके साथ ही इसकी मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ से ज़्यादा है। नितिन कामत, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, वे जीरोधा के CEO हैं और उनके भाई निखिल कामत कंपनी के CFO हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान नितिन को सैलरी के तौर पर 195 करोड़ रुपए मिले थे। दोस्तों, नितिन कामत ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब उनकी सैलरी केवल 8,000 रुपये थी। उनकी मेहनत और लगन के बदौलत आज वह सफलता के शिखर को छू रहे हैं। दोस्तों, आपको नितिन कामत की ये इंस्पायर करने वाली स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।